नमस्कार। इस वक्त मौजूद में बलिया जनपद के कलेक्टर परिसर में ठंडी से शुरुआत हुई धरना आज गर्मी मौसम को पीछे छोड़ते हुए आज बरसात की मौसम की शुरुआत हो चुकी है। लगातार 154 दिन हो चुके हैं इस धरने को लेकर के। श्रमिक अनशन को 29 दिन हो चुके हैं। आज एक विशाल प्रदर्शन और गोंड समाज के लोगों द्वारा मॉडल तहसील पर किया गया। एसडीएम से वार्ता की गई। तमाम यहाँ पर जो महिलाएं हैं, तमाम जो स्टूडेंट हैं, तमाम जो गोंड समाज के जो लोग हैं, सिर्फ एक मांग गोंड जाति प्रमाण पत्र, जिसके कारण जो ये गोंड जाति के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं अब पढ़ाई में उनका अवरोध पैदा हो रही है, छात्रवृत्ति में अवरोध पैदा हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सर्विस में अपना फार्म भरने में वंचित रह जा रहे हैं। आज इन्होंने विशाल प्रदर्शन किया है। हम बात करेंगे जो संरक्षक है उनसे कि आज आप लोगों ने विशाल रूप में जो प्रदर्शन किया है, क्या कुछ रहा आज आपने तमाम जो लेख है उसको आपने प्रस्तुत किया पत्र के माध्यम से। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा बलिया जिले में निवास करने वाले गोंड परिवार जाति जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया, अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी। इसी क्रम में शासनादेश द्वारा भी इन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए, जिसके अनुपालन में जारी होता रहा है। लेकिन इस समय जो वर्तमान तहसीलदार साहब हैं, ये गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। ये बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है और उत्पीड़न चरम पे है। तो आज हम लोग आदिवासी जनजाति गाँव नाच गुणों का या ये हुक्का आप देख सकते हैं, कहीं भी बचता है तो लोग यही कहते हैं कि गाँव नाच हो रहा है। ये हमारा आधिकारिक, ये कलकत्ता के विक्टोरिया, वहाँ तक ये एंशिएंट ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट है ये। और हम आपको कहना चाहते हैं कि आज हम लोग यहाँ से प्रदर्शन करते हुए तहसील पर गए। तहसील पर एसडीएम साहब आए, पत्रक लिए और उन्होंने आश्वासन दिया कि शासनादेश का अनुपालन होगा, राज्य का अनुपालन होगा और जो लेखपाल नहीं जारी करते हैं हमसे मिलिए। तो हम उनकी बातों का सम्मान करते हैं और आज हम लोगों ने पत्रक दिया। अगर इसके बावजूद भी प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा तो इसी तहसीलदार साहब के सीढ़ी पर मैं पहले भी 4 बार आमरण अनशन कर सका हूँ, वहीं पर आमरण अनशन करूँगा, या तो प्रमाण पत्र लेकर जाऊँगा, नहीं तो ये अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए तमाम अधिकारी जो है लगातार 150 दिन हो चुके हैं धरने को। तमाम जनपद के कोने कोने तक ये खबर पहुँच चुकी है, तमाम अधिकारी जानते हैं। उसके बाद भी अधिकारी आपके प्रदर्शन के बाद कह रहे हैं कि अब जारी नहीं होगा तो आप हमसे मिलिएगा। ये किस तरीके का आप आश्वासन मिल रहा है? देखिए, ये अधिकारी जब हम तहसील दिवस पर, पूर्ण समाधान दिवस पर दिए हैं तो ये लिख कर दे रहे हैं कि प्रमाण पत्र जारी हो रहा है। ये कागजी घोड़ा दौड़ाने का काम कर रहे हैं, व्यवहार में ऑनलाइन करने पर यह स्वीकृत कर दे रहे हैं। तो ये सीधे पार्लियामेंट के कानून की मानना कर रहे हैं। तो अभी तो हम संवैधानिक तरीके से दिए, अब जरूरत पड़ेगी तो 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बैरिया थाने पर शहीद राम जन्मभूमि वीरांगना महारानी दुर्गावती जिंदा तोप से उड़ा दिए गए थे हमारे गोंड राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह को 1857 में। उनसे प्रेरणा लेकर के संवैधानिक गांधीवादी तरीके से हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और हर हाल में प्रमाण पत्र इनको बनाना ही पड़ेगा। बहुत से तहसीलदार, लेखपाल और डीएम आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, इसी जिले के रहने वाले हैं। तो ये संविधान का, शासनादेश का भले उत्पीड़न कर लें, हमारा परेशान कर लें, लेकिन अंत में सीएम साहब के ऊपर लिखा हुआ है, सत्य ऊपर जहाँ बैठते हैं सत्य में जयते, तो सत्य की जीत होगी। और जरूरत पड़ेगा तो बेलखरा से लेकर बलिया तक पूरे जिले को छात्र पर लगाकर बंद करने का। हमारे साथ में जुनू सिंह है, नगेंद्र बांधु जुनू सिंह जी। इस उम्र में जिस जोश के साथ, जिस जुनून के साथ आप तमाम शुरुआत से ही ऑल गोंडवाना के संगठन के साथ लगे हुए हैं, जात प्रमाण पत्र की मांग को लेकर तमाम आपने छात्र आंदोलन किया, आपने डीएम साहब का घेराव भी किया, प्रदर्शन भी किया उनके कार्यालय पर। अब जो है 150 दिन से अधिक हो चुके हैं। आज आपने प्रदर्शन किया है, आगे क्या रणनीति बन रही है? लगातार 29 दिन हो चुके हैं अभी क्रमिक अनशन को। आगे की रणनीति अरविंद गोरवाना जी की बातों को जोड़ते हुए जो बोले हैं, जो नेतृत्व आंदोलन के कर रहे हैं, मनोज शाह जी हैं, सुरेश शाह जी हैं, तमाम युवा वर्ग हैं, महिलाएँ हैं, इनका उत्साह देख करके मैं
छात्र आंदोलन से आगे बढ़ करके ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये इनका उत्साह बता रहा है, इनका जुनून बता रहा है कि ये जाति प्रमाण पत्र लेकर ही यहाँ और नहीं बना तो ये तो जून महीने में ये हाल है आंदोलन का। जुलाई आते आगे अगस्त आते रहते ये आंदोलन बलिया से पूर्वांचल लखनऊ तक जोर पकड़ेगा और जाति प्रमाण पत्र लेकर ही। बलिया जनपद में ऐतिहासिक ये धरना चल रहा है क्योंकि आज़ादी के बाद से लगभग 3-4 महीने कोई भी आज तक कोई धरना नहीं हुआ है और सारी दस्तावेज होने के बाद भी पूर्ण जाति प्रमाण पत्र ना बनाना प्रशासन द्वारा, इसको आप किस रूप में देख सकते हैं? हम तो इसलिए इस रूप में देख रहे हैं, हमारे 40 वर्षों तक सब एक तरफ आंदोलन, छात्रों के लिए आंदोलन एक तरफ होता है। गोंडवाना छात्रों का 3 तरफ से उनका लाइफ सपोर्ट किया जा रहा है। ये जमीन वाले लोग नहीं हैं, ये रोजी रोजगार करके जीते हैं लोग। इनके छात्र अनुसूचित जनजाति में जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो पढ़ नहीं पाएंगे, छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगा। छात्रवृत्ति तो इसी तरह नहीं मिल पा रहा है छात्रों का, इनको तो कई वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है। और छात्रों के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देता हूँ। मैं आपके चैनल में घोषणा करता हूँ कि गोंडवाना छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए, नौकरी के लिए मेरा प्राण भी देना पड़ा। मैं घोषणा के शासन के लिए आप मुझे अरदास कर सकता हूँ कि गोंडवाना छात्रों के लिए मैं यहाँ से पदयात्रा लखनऊ तक करूँगा। जो अरविंद गोंडवाना जी की बातों से जोड़ते होगा, बलिया से बेलथरा, पहले बलिया बंद होगा, उसके बाद भी छात्र अगर नहीं बना तो बलिया से लेकर पूर्वांचल तक बंद होगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बना कर नहीं होगा। बात करने के लिए आपके नेतृत्व में ऑल गवर्नेंस के द्वारा शुरुआत हुआ था, आज इस कड़ी में पहुंच चुका है कि 150 दिन पार हो चुके हैं। ऐतिहासिक धरना लगातार 3 रात आप लोग करते चल रहे हैं, क्रमिक कथन 25 दिन हो चुके हैं। अब क्या मोड़ लेने वाला है, क्या कैसे आप इसको आगे चलाने वाले, क्या कुछ है आप सारा मेरे पास आइए और मैं सभी को अवलोकन कर लूँगा। साथ ही साथ मैं निर्देशित करूँगा तहसीलदार महोदय को और उनको प्रमाण पत्र जारी करना होगा हर हाल। इनका भी आश्वासन तो मैं हम लोग देख लेंगे, एक हफ्ते में देखते हैं। अगर नहीं प्रमाण पत्र जारी होता है तत्काल हम लोग आमरण अनशन बैठेंगे। उसके बाद भी यदि नहीं बनता है तो हम लोग यहीं पर आत्मदाह करेंगे, यहीं पर चिता सजाएंगे। और अगर हमारे पूर्वज राम जन्मभूमि देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण की आहुति दी है तो हम भी अपने समाज के लिए प्राण की आहुति देने के लिए तैयार हैं। हर हाल में प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। अगर ये प्रशासन ये सोच रही होगी कि ये बारिश से और ये धूप से डर कर चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे हमारे टेंट पर डाली भी गिरी है, हम मरते मरते बचे भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ से नहीं हटे तो नहीं हटेंगे, प्रमाण पत्र लेकर ही जाएंगे। जी, आपने सुना है तमाम जो लोग हैं इनकी जो शुरू से धरना को लेकर जो सोच है सिर्फ जाति प्रमाण पत्र मांग को लेकर के लगातार इतने दिनों से जो संघर्षरत हैं, तमाम जो महिलाएं हैं अपने घर परिवार छोड़ करके अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हैं सिर्फ किस लिए, जाति प्रमाण के लिए। क्योंकि इनके बच्चे जो कहीं ना कहीं उस जाति प्रमाण की वजह से जो है कि शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं नौकरी पाने से वंचित हो जा रहे हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं, वो सारे लोग जो है उसी आस में बैठे हैं कि संगठन के साथ लगकर किस तरीके से हम जो है जाति प्रमाण पा सके। और सुरेश शाह जी हमसे लाइन जाना चाहेंगे कि अभी लगातार दिन रात लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर, इतने दिन हो चुके हैं? देखिए, ये जो लड़ाई है न्याय की लड़ाई है। यहाँ पे हम बैठे हैं, न्याय पाने के लिए बैठे हैं, शासनादेश के पालन कराने के लिए बैठे हैं। लेकिन ये तहसीलदार महोदय शासनादेश के विरोध बात करते हैं। यही एसडीएम साहब परसों गए थे हम मिलने के लिए इनको, इनसे तो यही एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं कि ऐसा है कि जो है कि यहाँ ऊपर नीचे बिंदु, ये बिंदु वो बिंदु। जब उनको बताया गया, दिखाया गया कि बच्चा लाल गोंड लिखा हुआ है तो कह ये मेरा मामला नहीं है, ऐसे कर ये मेरा मामला, ये तहसीलदार का मामला है। संजोग से तहसीलदार भी उस समय आ जाते उसी रूम में तहसीलदार साहब भी आ जाते हैं। तो तहसीलदार साहब क्या कहते हैं, ठीक है ऐसा है कि बनेगा। पूरी की पूरी कहानी जो है कि एक दूसरे को घुमाने की है। अगर ये एसडीएम महोदय इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो फिर परसों 2 दिन के बाद हम लोग मिलते हैं और वहाँ पे निर्णय लिया जाएगा। आर या पार की लड़ाई होगी। प्रमाण पत्र तो हर हाल में लेंगे, चाहे आप जैसे दें। आपको प्रमाण पत्र देना है क्योंकि शासनादेश, ये पूरा सिस्टम शासनादेश से चलता है और हम न्याय प्रिय लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं, इसलिए हम न्याय की बात करते हैं। ये हमारे साथ गुंजी ने
काफ़ी अनुभव है आप संरक्षक गौण महासभा के संरक्षक भी हैं, काफ़ी अनुभव है आपके पास। लगातार कई वर्षों से आप हाईकोर्ट तमाम जो अपने समाज के लोगों के लिए लड़के आ रहे हैं, काफ़ी जीत आपने हासिल की है। क्या लग रहा है कि आज इस धरने को लेकर जो 150 से अधिक हो चुके धरने को लेकर वाजिब मांग है गौ जाति प्रमाण पत्र जो तमाम दस्तावेजों में अंकित भी हैं, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन इस तरीके के जो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? आगे की आप लोग की क्या रणनीति रहेगी आप लोग? रणनीति तो हमारी जो मांग है, भारतीय संविधान में प्रदत्त आरक्षण की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 341 में उसको लेकर अब सवाल है कि लेने वाले में और देने वाले दो के बीच की लाइन है। अब लेने वाला मजबूत करता है, देने वाला ही तो आपको चाहिए। अधिकार के लिए हमेशा हमें नारा लगाते रहे ना कि जीना है तो मरना चाहिए, हमेशा हर वक्त नारा। लेकिन उसमें कहीं दो राय नहीं है। ये लोग भूल रहे हैं थोड़ा सा 16 जून चले जा रहे हैं 12 जून को। अभी मैं लखनऊ था, फिर डीएम साहब के बैठा, डीएम साहब ने ऑर्डर डीएम एडीएम सब ने दिया कि हम लोग पूरे तहसीलदार और डीएम एफिडेविट दे के आए हैं कि गौण जाति को टीसी के आधार पर देना है अथवा राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर देना है अथवा परिवार रजिस्टर पर देना है और कुल के बावजूद 3/11/2000 का पालन करना है। ये कहते कहते हम भूल जाते हैं। दूसरा नंबर, अभी पार्लियामेंट ने पास विगत सरकार ने अर्जुन मुंडा साहब थे तो पास कर दिया कि जो शेड्यूल कास्ट है वही शेड्यूल ट्राइब, एक पन्ने का वादा है। कुल मांग डिमांड लंबी हो गई, पढ़ाई लंबी हो गई, 3 पन्ने का कागज। SC BST 1976 से गोड़ों के घर में बाप दादाओं जितने भी नौकरी वाले हों, प्रधान हो, चेयरमैन बन गए हों, चाहे जो भी बन गए हों, थोड़ा सुविधा होगी। अरविंद जी के वो लल्लन के टाट चढ़ रहे कि जमीन पर बैठेगा, अब मखमल पर हम लोग बैठ रहे हैं तो टूट रहे हैं लोग। ये बुजुर्ग जितना देख रहा हूँ, ये जो महिलाओं की भी संख्या है, इलिटरेसी शिक्षित कम, वृद्ध 50 साल के ऊपर आ रहा है। कागज की आवश्यकता किसकी है? 18 साल से 25-40 साल के अंदर, वो लड़की हो तो लड़का हो तो। ये हमारा साथ नहीं दे। अगर संगठन इतना साथ दे दे तो किसी विधायक सांसद किसी मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। हमने जीवन में देखा है 1976 से आज तक कि किसी की जरूरत नहीं है। आपको लेना है तहसीलदार देगा, आज भगा रहेगा कल भगा। कहीं ना कहीं जो युवा की बात कर रहे हैं, जो यूपी की बात कर रहे हैं, उनके गार्जियन उनके माता पिता तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं आपके संगठन के साथ है कि कागज कहीं ना कहीं जो युवा होते हैं थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं इसको लेकर के, उसके माता पिता उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, आते भी है बीच में, ऐसा नहीं है कि युवा नहीं आते हैं। संख्या कम है, मैं मानना, लेकिन मैं मान रहा तो अब सवाल है कि प्रशासन को अब तहसीलदार ही को देना है। आज तहसीलदार भगा प्रतिदिन, अरविंद जी हो चाहे हम लोग, क्यों तहसीलदार को ही कह रहे हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक। बहुत बहुत गोंड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बलिया तहसीलदार को घेर लो, घेर लो, घेर लो। जो यहाँ हम समय अब दे रहे हैं, जो होगा चाहे जितने मुकदमे लग जाए। जुनू सिंह है, छात्र नेता है, ये गार्जियन कायदे कानून चाहे देश के काहू बड़ा क्यों अधिकारी, ये सारे लोग सरकार के नौकर हैं, सब कानून के दायरे में है। अगर ये तय कर दे कि अब हमको सोमवार से शनिवार तक यहाँ नहीं बैठना है, तहसीलदार के दरवाजे पर बैठना है, आज ही तय हो जाएगा। इस बार नहीं, शासन ने दिया आपके पक्ष में, दिल्ली ने दिया आपके पक्ष में, डीएम ने दिया आपके पक्ष में। अब है कि डीएम का आदेश तहसीलदार मानेगा नहीं मानेगा, ये लड़के लड़कियां हम अभिभावक सब मना दें, केवल अब तहसीलदार। मेरी अपनी राय में है कि आज हम तहसीलदार के दरवाजे पर बैठेंगे, उनका कोर्ट डिस्टर्ब जो भी डिस्टर्ब हो। मैं भी तो 3 महीने से 6 महीने डिस्टर्ब हुआ। ये अरविंद जी चला रहे हैं कि 6 महीना, आज तक अपने जीवन में इतना दिन कार्यकाल मैंने नहीं किया। 1 हफ्ते 24 घंटे के बाद सब खत्म हो जाता था। इतना मनढीठ ये नौकर चाकर नहीं हुआ करते, क्योंकि अब झुन्नू जी साथ है, अरविंद भी पुराने हैं, हम लोग हैं। अब ये तय कर लें जितने लड़के लड़कियां कि तहसीलदार के ही चेम्बर को, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर गोंड जो नाच है, यहाँ पर जो यहाँ सामाजिक जुटे हुए हैं, गोंड समाज से जुड़ा हुआ है। आज अभी यहाँ पर ये लोग गाना गाने वाले हैं, हम उनको इस चैनल के माध्यम से सुनाने की कोशिश करेंगे। ये जो लोग गाएंगे सुनिए।
को आप सुनिए, उस समझने की कोशिश करिए कि अपने गीत के माध्यम से ये अपने दर्द को बताने वाले हैं, अपने दर्द को बताएंगे, अपने दुख को बताएंगे। ये जो पीड़ा है, जो धरना को लेकर जो लगातार 50 दिन धरना जात जो पीड़ा है, उस पीड़ा को एक गाने के माध्यम से बताने वाले हैं। आप अभी आप सुनने को मौका मिलेगा, देखने को मौका मिलेगा। सब लोग रिकॉर्ड करो भाई, रिकॉर्ड करो ये गाना, खड़ा हो जाओ सब लोग गाना रिकॉर्ड करो। भारत माँ के जय बोलो, भारतवासी हो। जमाना राज रहे, राज परी वो दिन के बतिया चाहती सिर पर ताज रहे। भारत माँ के जय बोलो, तो मिलल बा रक्षण जन जाति में गुण जाति के प्रमाण पत्र सुविधा मिलल काथी के प्रमाण पत्र सुविधा मिलल काथी के अधिकारी होवे तो हम के निवासी हो, कहे अधिकारी होवे तो हम के निवासी हो। भारत माँ के जय बोलो, ज्ञानी ज्ञानी घोड़े अब पागल बबूरा लिख के अब आगे बढ़े ज्ञानी ज्ञानी बनवासी हो। भारत माँ के जय बोलो, कवन सन रहे, अरे कवन महीना बनल जिला, केकरा नाम बलिया बनल जिला, केकरा नाम बलिया बनल जिला, एक नवा 1879 रहे दिलावा बनल जिलावा, तो गोंडा राजा बोल के नाम पर बनल जिलावा। आपने गीत के माध्यम सुना कि इस गीत में आपको ये जानने को मौका मिलेगा, सुनने के बाद पता चलेगा कि
1889 में गोंड राजा बलि के नाम पे इस बलिया का नाम रखा गया। आज ये जो लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, आज इस गाने का माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताने की कोशिश की। आरक्षण के नाम पे, गोंड के नाम पे सारी चीज़ें इन्होंने गीत के माध्यम से बताने की कोशिश की। आज ये जो गोंड समाज है, गोंड जाति प्रमाण पत्र को लेकर के ही केवल अपने जो बच्चे हैं उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, प्रमाण पत्र के लिए ही आज 154 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। 29 दिनों से क्रमिक अनशन कर रहे हैं। इस बीच इन्होंने तमाम जेल भरो आंदोलन किया, तमाम इन्होंने प्रदर्शन किया, तमाम कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन किया, तमाम नंग अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, पूरे टीवी का जो राह होते हुए पूरे कलेक्टर परिसर में केवल एक मांग है, प्रमाण पत्र की मांग को लेकर के। फिर हम आपसे जुड़ेंगे तब से हरिवंश कुमार।